हेलो दोस्तों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 10 के चैप्टर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हम लोग जो है देखिए एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एल्जेब्रिक मेथड जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और फिर और जो मेथड है उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कि ग्राफिकली भी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब सॉल्यूशन का जो वैल्यू है वो इंटीजर नहीं होता, फ्रैक्शन होता है, डेसिमल होता है, तो या स्क्वायर रूट के रूप में उसका वैल्यू हो, तो उसका वैल्यू सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत होती है। इसके अलावा जब हम ग्राफ पेपर पे जो है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखाते हुए फिर सॉल्यूशन निकालते हैं, तो वैल्यू लेने में भी कई बार त्रुटि होने की संभावना होती है। इसलिए जो एल्जेब्रिक मेथड है वो बेहतर है। तो आइए जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उस तरीके से कैसे हम सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का निकालते हैं, उसको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज, इससे संबंधित एक्सरसाइज 3.3 है, तो उसका क्वेश्चन 1 का ओनली है। क्वेश्चन इस प्रकार है, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला इक्वेशन है x + y = 14, दूसरा है x - y = 4। तो इस मेथड में जैसा नाम है सब्स्टिट्यूशन, हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे ये देखिए x + y, यहाँ दो वेरिएबल है और इसमें भी x y दो वेरिएबल है। तो इसमें क्या करते हैं, y को यहाँ पे y का वैल्यू को x के टर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो उस चीज़ को दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए द गिवन इक्वेशंस, जो दिए गए दो इक्वेशन हैं उसको हम लोग सबसे पहले इस प्रकार लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को हम 1 से डिनोट कर देते हैं और दूसरे इक्वेशन को हम 2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम 2 से हम क्या देख रहे हैं, x = 4 + देखिए x = y इधर चल जाएगा तो 4 + y। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1 वी गेट दैट, यहाँ से x का वैल्यू y के टर्म में हम इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो क्या पा रहे हैं, देखिए x = हो गया 4 + y और यहाँ +y है = 14। इसको अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 4 + 2y, y ऐड हो जाएगा 14, implies that 2y = 14 - 4। ठीक है, implies that 2y = 10, implies that y = देखिए 10/2, दिस इज इक्वल टू 5। तो y का जो वैल्यू है वो 5 आया। अब क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को जो है देखिए यहाँ जो हम लोगों ने निकाला था x = 4 + y, इसको भी एक नंबरिंग कर दीजिए। ये भी एक इक्वेशन है इस प्रकार 3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 3 we get that y का जो है वैल्यू y = 5 जो है हम इस इक्वेशन में रखते हैं।
हम लोग क्या पाते हैं कि x इक्वल टू 4 प्लस y की जगह 5 रख दिए इक्वल टू 9। therefore x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5 is the desired solution। तो इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन के मेथड से सॉल्व किए, जिसमें हमको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला था। मतलब x और y का वैल्यू निकाला, ठीक है, और ये x और y का वैल्यू दोनों इक्वेशन को सर्टिफाई करा। तो देखिए ये क्वेश्चन का जो सॉल्व करना था यहाँ तक कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको हम अब वेरीफाई करके चेक करवा देते हैं कि देखिए कैसे ये मेथड के द्वारा जो हमें सॉल्यूशन मिला है वो सही है। तो देखिए कंसीडरिंग 1, तो यहाँ क्या है, देखिए x प्लस वाई जो LHS है, x प्लस वाई है, और ये हमारा देखिए x है 9, y है 5, ये आ गया 14, और वो देखिए RHS के बराबर हो गया, ठीक है। अब फिर देखिए कंसीडरिंग देखिए यहाँ जो है LHS है हमारा x माइनस वाई, तो देखिए x हो गया 9, y है 5, 4 आएगा डिफरेंस, यहाँ देखिए 4 है जो RHS के बराबर है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 जो है दोनों इक्वेशन को सर्टिफाई कर रहा, इसलिए x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 जो है इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होगा। आइए अब एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन 1 का सेकंड क्वेश्चन देखें। सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन इस प्रकार है s माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। द गिवन इक्वेशंस आर s माइनस टी इक्वल टू 3, इसको 1 मान लेते हैं, और फिर देखिए s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6, इसको 2 मान लेते हैं, 2 से डिनोट करते हैं। अब देखिए फ्रॉम यहाँ से इस इक्वेशन से हमें क्या करना है कि s या t किसी का एक वेरिएबल जो है उसका वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना, मतलब s को अगर हम ये t के रूप में सब्स्टिट्यूट करें या t को s के रूप में सब्स्टिट्यूट करें। तो देखिए फ्रॉम वन देखिए फ्रॉम 1 s माइनस टी इक्वल टू 3 implies that s इक्वल टू टी प्लस 3, टी इधर चला जाएगा, इसको हम लोग इस प्रकार 3 से डिनोट कर देते हैं। नाउ पुटिंग the value of s from 3, putting the value of s from 3 in 2। देखिए जिस से वैल्यू इस तरह सब्स्टिट्यूट के लिए उठाए हैं उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। इनटू we get that चलिए यहाँ आगे बढ़ाते हैं। we get that देखिए s की जगह सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर रहे हैं t प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6।
अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग कि 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 प्लस t बाई 2 इंटू 6 इंटू 6 हो गया। इम्प्लाइज दैट, देखिए ये 2 टाइम्स में जाएगा और इसको इससे शायद मल्टीप्लाई करते हैं 2t प्लस 6 प्लस ये देखिए 3 टाइम्स में जाएगा 3t इक्वल टू 36। इम्प्लाइज दैट, देखिए 2t और 3t 5t और ये 36 है, इस 6 को इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं 6, ठीक है। इम्प्लाइज दैट 5t इक्वल टू 30, इम्प्लाइज दैट t इक्वल टू 30/5 यानी 6, ठीक है। t का वैल्यू मिल गया। पुटिंग द वैल्यू, अब इस t का वैल्यू हम 3 में रखते हैं। इक्वेशन 3 जो है, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन 3 वी गेट दैट, हमें क्या मिलता है कि s इक्वल टू t प्लस 3 है और t कितना है हमारा 6 प्लस 3, ठीक है, यानी 9। देयरफॉर पहला s है तो पहले s लिखते हैं। देयरफॉर s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6 इज द डिजायर्ड सॉल्यूशन। ये आंसर हो गया। आइए एक्सरसाइज 3.3 का एक और क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इक्वेशन इस प्रकार है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिए हुए इक्वेशन को लिखते हैं। द गिवन इक्वेशंस और देखिए ये है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसमें क्या करते हैं ना, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 0.2x है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। 3y इंटू 10 इक्वल टू 1.3 इंटू 10। तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों को, देखिए ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। इसको 1 मान लेते हैं। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ठीक है। इसको भी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.4x इंटू 10 प्लस 0.5y इंटू 10, 2.3 इंटू 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब आइए कंसिडरिंग 1, इस इक्वेशन को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते हैं। है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 2, इक्वेशन 2 इसमें इनटू we get that देखिए 4
इंटू 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, अब ये देखिए, ये 2 टाइम्स जो है डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया आपको, देखिए ये हो गया 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 इम्प्लाइज दैट, देखिए इसको जब माइनस 6y है, ये प्लस 6y है, तो माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26, इसको उस तरफ लेगा और ये कितना हो गया -3। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, देखिए माइनस y इक्वल टू -3 इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ पुटिंग the value of y in 3, इस इक्वेशन में we get that, देखिए तो ये हो जाएगा आपको x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3, y का वैल्यू 3 रख दिए, डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना, देखिए 13 में से 9 जाएगा तो 4 होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, देयरफॉर x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 इज द डिजायर्ड सॉल्यूशन। ये आंसर हो गया। आइए एक और सवाल को लेते हैं। सवाल इस प्रकार है, ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 का 5 है। सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन है। तो इसको देखिए इस प्रकार लिखते हैं, द गिवन इक्वेशन और देखिए पहला है रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, इसको हम लोग 1 मान लेते हैं। दूसरा है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, इसको 2 मान लेते हैं। कोई एक इक्वेशन लेते हैं, कंसिडरिंग 1 लिखते हैं। देखिए कंसिडरिंग 1, इसमें देखिए क्या है कि रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 2x इक्वल टू माइनस रूट 3y, यानी x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय रूट 2y, इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब x के इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखते हैं, पुटिंग यहाँ पे लिखते हैं, फिर वहाँ आगे सॉल्व करेंगे। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग या सब्स्टिट्यूट एक्चुअली करें तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x into we get that, क्या पाते हैं हम लोग, देखिए ये है आपको रूट 3, x के जगह हमको लिखना है क्या, माइनस रूट 3 बाय रूट 2y माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। ठीक है, इम्प्लाइज दैट, देखिए ये हो जाएगा आपको माइनस
3/√2y माइनस √2/8y इक्वल टू 0 implies that y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए y कॉमन ले लिए तो -3√2 और यहाँ से आ जाएगा -√3 इक्वल टू 0, ठीक है। implies that y इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -3/√2 -√8। और देखिए 0 में किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 हो गया, implies that y इक्वल टू 0। नाउ पुटिंग the value of y in 3, we get that x equal to -√3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू y 0। तो 0 में कोई नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, तो x का वैल्यू भी 0 हो गया। Therefore x equal to 0, y equal to 0 is the solution of the given pair of linear equations। आइए एक और क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन इस प्रकार है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ठीक है। मतलब जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन का वैल्यू आता है 9/11। इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन। और अगर 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो उसका वैल्यू 5/6 आता है, हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए इसको इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से चलते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी XY, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल XY हैं, x न्यूमरेटर में ले लिए और डिनोमिनेटर में y ले लिए। अकॉर्डिंग या एज पर द क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो फ्रैक्शन है अगर उसमें 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी और 2 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में भी तो इसका वैल्यू आता है 9/11, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा, देखिए कि 11x प्लस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 11x + 2 इक्वल टू 9y + 2, ठीक है। 11x + 2 हो गया और 9 × y + 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो ये हो गया 11x + 22, यहाँ देखिए आ गया 9y + 18, implies that 11x इक्वल टू 9y + 18 और ये इधर -22 चला जाएगा और ये देखिए ये हो गया आपको 9y और यहाँ से आ गया -4, implies that x इक्वल टू 9y - 4 डिवाइडेड बाय 11। इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगेन पुनः जो है अगेन क्वेश्चन में क्या कह रहा कि अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर देते हैं तो वैल्यू आता है 5/6, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट ये देखिए 6
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इक्वल टू 5y + 3, ठीक है। और यहाँ से क्या मिल रहा हमको, देखिए ये मिल रहा हमको 6x प्लस ये 18 इक्वल टू 5y प्लस ये 15, ठीक है। इम्प्लाइज दैट देखिए 6x, ऐसा देखिए इसमें हम क्या करेंगे ना, x का यहाँ वैल्यू जो है y टर्म में निकाले हैं, तो इसमें y इक्वल टू x का टर्म में क्या लिखते हैं, देखिए इम्प्लाइज दैट 5y इक्वल टू, इसको इस तरफ ले लेते हैं, 6x प्लस 18 माइनस 15, यानी ये हो गया आपका 6x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इम्प्लाइज दैट 5y इक्वल टू, अब x का वैल्यू यहाँ से लिखते हैं, तो ये हो गया आपका 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 3, इसमें लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपको इम्प्लाइज दैट 5y इक्वल टू, यहाँ देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 54y माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24, ठीक है, डिवाइडेड बाय 11 प्लस 3। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 11 कट जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार हो जाएगा, यानी ये हो गया आपको 55y इज इक्वल टू 54y माइनस 24 प्लस 33, इम्प्लाइज दैट, इसको इस साइड ले लें तो ये हो जाएगा 55y माइनस 54y इज इक्वल टू, ये देखिए इसमें ये माइनस 24 है, ये प्लस 33 है, तो ये आ जाएगा आपको प्लस 9, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखिए 55y में से माइनस 54y को घटाए, y इक्वल टू 9, तो ये हमें y का वैल्यू मिला। अब देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 1, we get that x इक्वल टू y इक्वल टू 9 है, तो देखिए 9 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 11, तो ये हो गया 81 माइनस 4 बाय 11, और 81 में से 4 हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 77 बाय 11 यानी 7, ठीक है। देयरफॉर द फ्रैक्शन x आ गया आपको कितना, x आ गया 7 और y आ गया 9, फ्रैक्शन हमने मान लिया x y 9, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 7 बाय 9, यही हमारा आंसर आ गया। आपको हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी मैं नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद।